नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 अधिनियम के अंतर्गत बिहार में पंचायत चुनाव चल रही है। इस चुनाव के ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य के संबंध में हम वार्ता कर चुके हैं। 2 चरण का चुनाव भी बीत गया। कई कारणों को लेकर जिला परिषद के संबंध में हम बात नहीं कर सके थे। आज हम जिला परिषद के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं कि जिला परिषद पद पर चुनाव करने से पहले किन किन बातों पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। कल से पंचायती राज का एक जो कानून बनाया गया, 20 वर्ष 2001 से 4 बार चुनाव हुआ और पंचायती राज धरातल पर नहीं दिख रही है, जिसके चलते भ्रष्टाचार रात दिन बढ़ती रही है। भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगना चाहिए था पंचायती राज के माध्यम से, उसमें बहुत सी कमियां रह जाती है, जिसका कारण है गांव गंवई किसान मजदूर भटकाव का शिकार है। कमजोरी ग्राम पंचायत में है, पंचायत समिति में है, जिला परिषद में है। बावजूद भ्रम की स्थिति में लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं, जबकि तीनों अलग अलग सरकार हैं। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत की सरकार। इस इम्पोर्टेंस को हम आप नहीं समझ रहे हैं। इसका परिणाम है गांव में रहने वाले लोगों का जितना ज़्यादा बढ़कर सोचना चाहिए था, उतना ही ताकत लगा करके राज्य और केंद्र सरकार को बोलने में लगे हुए। इससे तो विकास नहीं होगा। इसलिए आज जो 10-5 मिनट का हम विषय लेंगे, जिला परिषद एक महत्वपूर्ण कड़ी इस मायने में है कि ग्राम पंचायत का इम्पोर्टेंस हमने आपको बताया, पंचायत समिति के इम्पोर्टेंस को बताया। जिला परिषद को एक बहुत महत्वपूर्ण गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक्ट बनाया गया। यदि ग्राम पंचायत बेलगाम होगी, पंचायत समिति अपने रास्ता से भटक जाएगी, तो जिला परिषद को इसके लिए लगाया गया है कि वह सब व्यवस्था को ठीक करे। जिला परिषद का मुख्य कार्य है डिस्ट्रिक्ट की बजट तय करना, ग्रामीण एरिया का। पूरे जिस डिस्ट्रिक्ट के विकास का जो निर्णय लेना है जिला परिषद को, उसको जरा समझ लीजिए। वार्ड का सभा, ग्राम सभा में जो निर्णय होता है बजट का, वह ग्राम पंचायत में जाती है। ग्राम पंचायत से पंचायत समिति के, पंचायत समिति से जिला परिषद में जाती है। और जिला परिषद जो बजट बनाती है, वार्षिक बजट बनाती है, वह
जिला परिषद से जिला योजना समिति में जाती है। तो जिला योजना समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। DRDA का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष तो हैं ही। तो एक वार्ड का निर्णय एक जिला परिषद में जाती है और जिला परिषद से जिला योजना में जाती है। उसी जिला योजना से प्रधानमंत्री सड़क बनाना हो, मुख्यमंत्री सड़क बनाना हो, जो भी योजनाएं चलाना है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर बंटवारा होता है। ये इस तरह से बजट जाती है और इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास वह योजना चली जाती है और जिस तरह से राज्य सरकार के पास पैसा का आवंटन होती है, फिर उसी प्रकार से नीचे पैसा भेजना और उस कार्य को करना है। और इसी कार्य में जिला परिषद का मुख्य निगरानी है, गांव में रहने वाले मजदूरों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग जिला परिषद को करना है। अब जिला परिषद को इतनी एक बड़ी ताकत दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को वो संभाल के रखे। इसलिए कानून बनाने वाले ने जिला परिषद का मेंबर जो है ब्लॉक प्रमुख को बनाया गया। जिला परिषद के लिए सीधा निर्वाचित होने वाले सदस्य जो होते हैं वह सदस्य तो हैं ही। सांसद और विधायक जिले के जितने भी सांसद और विधायक हैं तो उस जिला परिषद के सदस्य होते हैं। उस जिला में MLC और राज्यसभा का घर हो जिस जिले में, उस जिले के जिला परिषद के सदस्य होते हैं और पूरे जिले के सभी विभाग के प्रमुख जिला स्तरीय पदाधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब यही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी नुकसान हो रही है, लेकिन हम सब लगे हुए हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। राज्य और केंद्र सरकार तो बजट देती है ना, कानून बनाती है ना, किस कानून के तहत कौन सा विकास किया जाए। तो इस योजना, इस विकास, इस स्कीम, यह निर्णय ये जिला परिषद में जो लिया जाता है, जहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, MLC हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला भर के अफसर हैं। तो यदि इस बैठक में एक सपोज कर लिया जाए, शिक्षा विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शिक्षा का स्तर क्यों गिरती जा रही है, क्यों इसका जो है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब बहस होगा तो फिर होगा कि किस पंचायत में ऐसा हो रहा है, किस विद्यालय में ऐसा हो रहा है। तो वहाँ जो एक निर्णय होता है वो शिक्षा समिति होता है जिला परिषद में, 7 अस्थायी समिति होता है और इसमें से शिक्षा समिति जो होगा वो जो सवाल आया होगा वो जाकर स्थल वेरिफिकेशन करेगी, उसका रिपोर्ट तैयार करेगी। तो पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पंचायती राज एक्ट 2006 में बनाए थे, उसमें ये सब बातों की प्रावधान किया गया है कि 29 डिपार्टमेंट 7 अस्थायी समिति में बंट करके स्थल वेरिफिकेशन करके जिला परिषद को रिपोर्ट देती है, फिर उस पर आगे की कार्रवाई होती है। तो यहाँ एक कानून हो गया। पूरे राज्य में अस्थायी समिति की भरमार नहीं हो रही है। अब जरा यहाँ देख लीजिए, विधानसभा में करीब 20+ अस्थायी समिति है, लोकसभा में 48 अस्थायी समिति है। तो वहाँ अस्थायी समिति जो विधानसभा में है, वह विधानसभा जब चलती है उसमें माननीय विधानसभा के सदस्य जो सवाल उठाते हैं, अगर उसको स्थल वेरिफिकेशन करना है तो विधानसभा की अस्थायी समिति जाती है, हर जिला की भ्रमण करता है और वहाँ से जो रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार होगा वो फिर विधानसभा में आता है, फिर उसके बाद में कार्रवाई होती है। उसी प्रकार से जिला परिषद के अंदर जो प्रस्ताव जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद, ये सब लोग जो उठाते हैं, यदि उसमें जिला परिषद अध्यक्ष को लगता है कि इसका हम जांच करवा लें, तो उस जांच करने के लिए अस्थायी समिति है। तो अस्थायी समिति पूरे जिले के भ्रमण करके वो एक प्रतिवेदन तैयार करेगी, फिर उस पर बहस करके उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो यदि नहीं हो रहा है या हो रहा है तो उसमें जो कमी है उस कमी को हम सबको मिलके दूर करना चाहिए, और नहीं तो आपका दिमाग भटकाव का शिकार हो जाएगा और राज्य और केंद्र सरकार को भला बुरा बोल करके आप घरे बैठ जाइएगा। तो जब तक जिला परिषद सशक्त नहीं होगी
तब तक आप जो चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वो नहीं होगी। इसीलिए इस पद पर मत देने से पहले या मत देने के दरमियान में हम सबको विचार करना चाहिए। अब जिला परिषद को एक तरह से कानून में छड़ी थमा दिया गया कि विकास का देख रेख और जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर कार्रवाई करना, वहाँ जिला परिषद में जो चूक होती है उस पर जो है अपना ध्यान देना और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कमियों को ध्यान देना। अब उसमें जिला परिषद को एक ताकत दिया सरकार ने। क्या ताकत दिया? जिला परिषद को एक धारा 160, हमेशा याद रखिए, धारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आखिर जिला परिषद को इतनी बड़ी पावर दिया सरकार, तो वो तो दिखना ना चाहिए नीचे। एक से एक मुखिया रहते हैं, ब्लॉक के प्रमुख रहते हैं, ताकत है उसके अंदर। तो जिला परिषद को सरकार देखा कि ताकत बढ़ा दो। तो ताकत क्या बढ़ाया कि यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो अधिनियम 2006 है उसको लागू करने में अनवरत चूक करती है, कानून का उल्लंघन करती है, अपने मन कर किया प्रस्ताव पास कर लिया कानून के अगेंस्ट में जाकर, तो कोई भी अगर चूक हो जाती है ग्राम पंचायत से हो या पंचायत समिति से हो, तो उस स्थिति में जिला परिषद जांच करवा के उस ग्राम पंचायत को या उस पंचायत समिति को भंग कर देगा, फिर चुनाव होगा। तो यह पावर दो ही व्यक्ति को है, राज्य सरकार को और जिला परिषद को। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे ग्राम पंचायत को धारा 20 उपधारा 4 में कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुलाइए, तो उसमें 29 डिपार्टमेंट के कर्मचारी और पदाधिकारी को बुलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक 2 माह पर कार्यकारिणी की बैठक करना है, साल में 6 बैठक करना है। यदि नहीं होता, अस्थाई समिति का गठन करना है, 7 को पंचायत समिति को, 6 करना है ग्राम पंचायत को, यदि आप नहीं बुलाते हैं, वगैरह वगैरह। अगर अधिनियम का अनुपालन यदि ग्राम पंचायत नहीं कर रहा, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया हमेशा गलती पर गलती कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में जिला परिषद नोटिस दे देगा और हर 2 माह के प्रोसीडिंग वही को जिला परिषद को भेजना है, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को भेजना है, पंचायत समिति को। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो जिला परिषद को अधिकार है उस मुखिया को और वार्ड सदस्य यानी ग्राम पंचायत को भंग कर देगा और चुनाव आयोग को जिला परिषद लिख देगी, फिर से उस ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। पंचायत समिति यदि बेलगाम हो गई है, ब्लॉक का प्रमुख बैठक नहीं बुलाते हैं 2 महीना पर, अस्थाई समिति का गठन ब्लॉक का प्रमुख नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला परिषद जो है उस पंचायत समिति को भंग कर देगा। धारा 160 में स्पष्ट है, उसमें कहीं से कोई गलतफहमी में कोई नहीं रहे, एक ताकत है। लेकिन यहाँ क्या है कि जिला परिषद हम लोग चुनाव देते हैं तो इन सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। जिला परिषद के सदस्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्य के ताकत से भी बड़ी ताकत में है। उसका दायरा छोटा है, उसका दायरा एक लिमिटेशन है, लेकिन एक बड़ी ताकत है जिला परिषद जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकती है। तो जिला परिषद एक अपने आप में एक मजबूत है। वहाँ जिला परिषद जो सदस्य हैं उसको अपने पूरे कानून का अनुपालन यदि करने लगे तो भ्रष्टाचार बहुत जो है अंकुश लगाया जा सकता है। तो जिला परिषद के चुनाव करते समय एकदम सशक्त रहें और चुनाव के बाद इन लोगों के साथ सख्ती से हम लोगों को परिवर्तन लाने की दिशा में हम लोग को आग्रह करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए। राज्य सरकार प्रशिक्षण देती है, लेकिन कहीं न कहीं इस पर चूक हो रही है लगातार। तो हम लोग चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक तरह से जिला परिषद के हाथ में बहुत बड़ी ताकत दे दिया है, लेकिन वह जिला परिषद सदस्य रात दिन मनरेगा में पैसा कितना मिला, तब पंचम योजना में कितना मिला, यानी जो चुनाव जीत के जा रहे हैं उनके दिमाग में ही है कि हम एक ठेकेदार जीत करके आ गए, बड़ा ठेकेदार हो गए।
पंचायत समिति सदस्य जीत के जा रहे हैं तो वह अधिनियम नहीं खोज रहे हैं, पैसा कहाँ है, ईटा का सोलिंग कहाँ करें, पीसीसी कहाँ करें, पोखरा कैसे खोलें, ये सब जरूरी है। लेकिन ये निश्चित रूप से संकेत पैदा करता है कि 29 डिपार्टमेंट की चिंता जिला परिषद को नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता नहीं है, शिक्षा विभाग की चिंता नहीं है, सिंचाई विभाग का आप चिंता नहीं कर रहे हैं, लघु सिंचाई का चिंता नहीं कर रहे हैं, आप जो है पीएचडी की चिंता नहीं कर रहे हैं, आरईओ डिपार्टमेंट की चिंता नहीं कर रहे हैं, कृषि डिपार्टमेंट की आपके पास चिंता नहीं है, शिक्षा विभाग की चिंता नहीं है। कोई इसको नहीं खोज रहा है, ना पंचायत समिति, ना ग्राम पंचायत, ना जिला परिषद। सब लोग एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम पीसीसी के लिए पैसा हमको नहीं मिला, हमको विभिन्न ये सब जो है काम में रुचि है। रुचि आपको उसी काम में लगता है जहाँ दुगो पैसा आ जाए, ठेकेदारी आ जाए, चेक मिल जाए, हम पीसीसी करते रहें। लेकिन जो 29 डिपार्टमेंट का चर्चा करना भूलते जा रहे हैं, छूटते जा रहा है, तो इस तरह से विकास कैसे संभव है। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि केंद्र की सरकार की दायरा है योजनाओं का चयन करना, बजट तैयार करना, पंचायत समिति का निर्णय है, जिला विधानसभा में आपको जो है बजट तय करना, योजना तय करना। यानी राज्य और केंद्र की सरकार पैसा भेजती है किसको, पंचायती राज को। पंचायती राज ही एक ऐसी संस्था है जो गाँव, गरीब, किसान, मजदूरों तक उस पैसा को पहुंचा सकती है। अन्यथा राज्य और केंद्र सरकार की जवाबदेही ये नहीं है कि गाँव तक पैसा हमारा सही सलामत पहुंच जाए। उनका सिर्फ काम है कि नहीं पहुंचता है तो उसको भ्रष्टाचार में लिप्त करके उसको भंग कर देना। लेकिन क्या कारण है कि भंग नहीं हो रही है? कई कारण हैं। इसमें अफसरशाही आ गया। अफसर इसलिए इसमें रुचि नहीं ले रहा है क्योंकि अब तो अफसर को सिर्फ जो पंचायती राज जब से लागू हो गया, अफसर को तो रूटीन वर्क करना है और उसमें गलत करा करके उससे कमीशन लेना है। जिस दिन पंचायती राज अपने अधिनियम के हिसाब से पंचायत चलाने लगे, पंचायत समिति, जिला परिषद चलने लगे, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। और आदत डालना होगा कि सभी डिपार्टमेंट की चर्चा हम करें। यदि सभी डिपार्टमेंट की चर्चा अलग अलग आप हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कमजोरी होगी। किसी भी चीज़ का किसी को, व्यक्ति को अगर मालिक बना देते हैं, किसी फैक्ट्री का मैनेजर बना देते हैं और उसका हिसाब मालिक नहीं लेगा तो मैनेजर बेईमान हो ही जाता है। आप कितना भी अच्छा मकान बनाइए, राजमिस्त्री बहुत ही अच्छा मिल जाए, लेकिन उसके पीठ पर खड़ा नहीं रहिएगा तो वो थोड़ा सा बेईमान हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आपको अधिकार मिला है जिला परिषद को, तो जिला परिषद के वैसे मजबूत साथी को भेजिए जो विधानसभा जाना चाहता हो, लोकसभा जाना चाहता हो, उसकी सोच बड़ा हो, तब जाकर के ग्राम पंचायत पर अंकुश लगा सकता है। और ग्राम पंचायत पर अंकुश नहीं लगेगा तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। कितना भी अच्छा देश का प्रधानमंत्री बना लीजिए, कितना भी अच्छा बिहार का मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन विकास का पैमाना ग्राम पंचायत ही तय कर सकती है। वार्ड सदस्य और मुखिया के हाथ में ही देश का विकास संभव है। बिहार का विकास अभी सामने चल रहा है। अगर इसमें फिर से वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनने में अगर आप कमजोर हो जाइएगा तो हम आपके लाइव में हैं। हम आपसे भी क्वेश्चन करने के लिए न्योता दे रहा हूँ कि हमको कोई भी बिहार के लोग बता दे, एमपी और विधायक को गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को विकास करने में क्या भूमिका है। हम जानना चाहते हैं, थोड़ा हमारा भी इसमें हम कमज़ोर हैं। अगर आप सब में से किसी को विद्वता हो तो बताना चाहिए कि विधायक को गांव में विकास करने का क्या अधिकार है। आप जो है अभी भी गांव के लोग भ्रम में है कि प्रधानमंत्री सड़क जो है विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, सब मिल के बनाते हैं। जिला योजना समिति में विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, इधर ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तो दोनों तरफ से पूरे ज़िले के विकास के लिए जिला योजना में बैठ करके जो योजना पारित होता है उसी योजना में से प्रधानमंत्री सड़क बनना है। हमको कोई हिंदुस्तान के एमपी बता दे कि जिला योजना में पारित नहीं हो और आप गांव की सड़क बना दीजिएगा। उसके लिए जिला परिषद
और नगर पालिका से पास होकर के जिला योजना में पारित होगा तभी बनाइएगा। लेकिन गांव में लोग आज भी यही समझते हैं कि एमपी साहब का प्रधानमंत्री सड़क है, तो भैया उसमें विधायक भी बैठते हैं, एमपी भी बैठते हैं। ऊपर के सरकार ने फैसला कर लिया कि चूंकि दिल्ली से हम प्रधानमंत्री सड़क का पैसा भेजते हैं तो हमारा एमपी का तो नाम होना ही चाहिए, इसलिए एमपी शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो विधायक को हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क का जो योजना लेना है वह भी योजना लेने से जो है जिला योजना में पारित होना चाहिए। तो जिला योजना समिति से जब पारित हो जाएगा तो, लेकिन उसमें सांसद भी, विधायक भी, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। वैसे स्थिति में ये पंचायत जिला योजना से जो पारित हुआ तो एमएलए को एक छूट दे दिया गया कि शिलान्यास आप करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसलिए दिखता है कि ये विधानसभा विधायक का बनाया हुआ है, लेकिन कमेटी वही है, पैमाना वही है योजना चयन करने का। और फिर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण जो निर्णय लेना है, बड़ी बड़ी सड़क बनाना है, वह उसी हेड से आता है। तो यह एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के तहत यदि हम लोग विकास का काम करते हैं तो फिर इसमें कहाँ किसी का पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। सामूहिक इंटरेस्ट से जिले की विकास होता है या एक सिस्टम बना हुआ है, और इस सिस्टम को नीचे तक यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो जिला परिषद को तो अधिकार है पंचायत समिति भंग करना। पंचायत समिति मतलब मैं एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ। यदि मान लीजिए किसी ब्लॉक में 20 वो पंचायत समिति सदस्य जीत कर आए हैं, उसमें से एक आदमी प्रमुख बनता है, एक आदमी उप प्रमुख बनता है, लेकिन यह पंचायत समिति सदस्य अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, अपने अधिकारों का पालन नहीं करती है, तो जिला परिषद को धारा 160 में स्पष्ट कानून बनाया गया है, उस पंचायत समिति को भंग कर देगा। पंचायत समिति बने 20 गो समिति के सदस्य खत्म हो जाएगा, फिर अस्थायी पंचायत समिति का चुनाव होगा। 6 महीने के अंदर जिला परिषद लिख देगा चुनाव आयोग को, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। तो यदि इतनी बड़ी अधिकार जिला परिषद को सरकार ने दिया है तो फिर भ्रष्टाचार क्यों है। हमको जिला परिषद के अध्यक्ष बताओ कि बिहार में आपने कौन जिला में कई गो ग्राम पंचायत को भंग किया। इसलिए आप नहीं भंग करते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई। क्या ऐसा है कि बिहार में कोई मुखिया भ्रष्ट है ही नहीं? आज तक किसी मुखिया को अगर निलंबित नहीं करता है जिला परिषद या कलेक्टर, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। तो यदि बिहार में भ्रष्टाचार है तो आप क्या कर रहे हैं गांव में बैठ करके? आप चुनाव जिता करके घर सूत जाइए, तो इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा तो आपको इस संघर्ष करना होगा। आपके गांव में वार्ड सभा होना चाहिए, ग्राम पंचायत की बैठक होना चाहिए। तो यदि इस सिस्टम को हम आप फॉलो नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी कोई रहे, आप भला बुरा के अलावा यही कारण है कि 73-74 वर्षों के अंदर हम तो आज तक कभी नहीं सुना कि बहुत विकास हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि इस सिस्टम पर ही नहीं देश चढ़ रहा है, और सिस्टम पर नहीं चढ़ने का कारण है, अंत में ये कहते हुए हम रुकेंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करने का मूल कारण हो जाता है कि अधिनियम से भटकाव के हम आप शिकार हो जाते हैं। यदि अधिनियम के तहत हम आप सभी जागरूक हो जाए, एक्टिव हो जाए, और कुछ छोड़ दीजिए ना, वार्ड सभा होगी तभी ना जिला परिषद काम करेगी, क्योंकि वार्ड सभा से ही निर्णय होगा कौन काम करना है, कौन नहीं करना है, गांव का विकास कैसे किया जाएगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और इसमें केंद्र की सरकार क्या है, मैं एक बार और पीछे बोल चुका हूँ, लेकिन 1 मिनट में, केंद्र की जो सरकार है उनका काम है योजना बजट, मैंने पहले बोला। अब यहाँ देखिए, देश में 29 गो मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा को अधिकार है कि राष्ट्रपति शासन लगा देगा, कोई कारण लगा देगा, गलतियों कर दे, कोई बात नहीं है, उसको अधिकार है भंग करने का। 29, इसका मतलब क्या है कि बिहार के, हिंदुस्तान के 29 राज्य को भंग कर दे नरेंद्र मोदी जी। तो जिस तरह से केंद्र सरकार के नीचे 29 मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीचे करीब 8000 पंचायत है। तो 8000 पंचायत जो है वो गवर्नमेंट है,
तो मुख्यमंत्री जी को अधिकार है कि धारा 160 में हमने कहा भी भंग कर देंगे। यदि मुखिया वार्ड सदस्य बेलगाम है तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भंग कर सकते हैं, या जिला परिषद को भी अधिकार दिया गया है कि आप भी भंग कर दीजिए। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है तो बिहार के 8,000 मुखिया को जेल भेज दें? तो हम आप कहेंगे कि तो पगला गए हैं। नरेंद्र मोदी जी 29 मुख्यमंत्री को भंग कर दें तो हम आप क्या बोलेंगे? तो इसलिए मोदी का काम है कि अपना सरकार को मजबूत करते हैं, क्या ममता बनर्जी को मजबूत करेंगे? उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी वो बजट दे रहे हैं कि नहीं, वो बातों को सुन नहीं, किसानों की समस्या उठा रहे हैं कि नहीं। अब गांव में पहुंच नहीं रहा थी तो मुखिया ना बताएगा, तीसरा सरकार। तो अलग अलग सरकार है, सब लोग अपने फेरा में लगे हुए हैं। अब गांव में है अपने धन कमाने के लिए सब लोग लगा हुआ है, हम सबसे ज़्यादा धन कमा लें। तो अपना घर को मजबूत करने के लिए आप सब लगे हुए हैं। मुखिया अपने घर को मजबूत करने में लगे हुए हैं, यानी ग्राम पंचायत को मजबूत करने में। ब्लॉक का प्रमुख चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक बिहार का सबसे सुंदर ब्लॉक हो जाए, वो अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो भैया इसमें कहाँ तालमेल है? केंद्र की सरकार अलग, बिहार की सरकार अलग और ग्राम पंचायत की सरकार अलग। तो ये सारी स्थिति पर यदि आप ध्यान देंगे तो जिला परिषद आप अच्छा से बना सकते हैं। और जिला परिषद जब तक ठीक नहीं होगा तब तक जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम सबको सोचना है इस प्रक्रिया के तहत, क्योंकि कई लोग ने, साथी ने कहा था कि जरा जिला परिषद पर कुछ आप बोलिए। तो मैंने सोचा कि इस दायित्व का भी निर्वहन कर देता हूँ। कल से हम एक एक डिपार्टमेंट के बारे में, मैं पिछला बार चर्चा किया था कानून क्या है, अब डिपार्टमेंट की समीक्षा नहीं हो रही है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो एक एक विभाग का तब जाकर के आपको क्लियर होगा। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग वगैरह वगैरह जितना डिपार्टमेंट है, आखिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रही है। निश्चित रूप से कल से लगातार चलेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक एक दिन एक एक डिपार्टमेंट लागू क्यों नहीं हो रहा, ज़मीन पर क्यों नहीं पहुंच रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। मैं फेसबुक लाइव से आपसे जुड़ा रहूँगा, और बीच बीच में हो सकता है कि 2 दिन 1 दिन बंद हो, लेकिन सुबह 8 बजे आप सबसे हम मिलेंगे। और कल से बहुत आपको आनंद मिलेगा कि विभाग वाइज जब चर्चा होगा तो इसका आप आनंद लीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। कल सुबह 8 बजे तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।